जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने परिवार रामचल गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। ऑल सब्जेक्ट पेडागोजी क्वेश्चन जो चल रहा था, नेगेटिव टैग वर्ड्स एंड पॉजिटिव टैग वर्ड्स से संबंधित जो परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो आज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी कड़ी में अगला प्रश्न आज शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग ये चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करिए, लाइक कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं हूँ रामचल सर और आप सभी का पुनः अपने परिवार में रामचल गुरुकुल में स्वागत है। हमने आप लोगों से कह ही दिया है कि ये क्लास सीटेट पास करने वाली है। जितने भी टैग वर्ड से संबंधित प्रश्न हैं, यदि आप लोग ढंग से समझ लेते हैं, कर लेते हैं, तो निश्चित ही पेपर 1 और पेपर 2 आप लोगों का क्रैक होने वाला है। एकदम 100% श्योर है, क्योंकि यही प्रश्न बार बार एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में आता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम कंसंट्रेट होकर के क्लास को देख रहे हैं और क्लास में जितने प्रश्न मैं करवा रहा हूं, आप लोग कॉपी में नोट बना लीजिए, ताकि जब भी मौका आप लोगों को मिले तो उस प्रश्न को, उस क्वेश्चन को, आंसर को एक बार रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज तभी होगा जब आप लोग नोट बनाए होंगे। भाई वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि बिना पूरा देखे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये क्लास ऐसी है कि एकदम 100% पास करने वाली, सीटेट क्रैक कराने वाली, सीटेट पास कराने वाली ये क्लास है। आप लोग पूरी वीडियो बने रहिए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ होगा नहीं। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने टैग वर्ड को काफी में नोट बना लिया होगा और वही टैग वर्ड से संबंधित टैग वर्ड पर ही आधारित क्वेश्चन है। क्योंकि अगर यदि ऑप्शन नेगेटिव है, प्रश्न नेगेटिव है, तो ऑप्शन कैसा होगा? नेगेटिव ही होगा, मतलब नेगेटिव वाला ऑप्शन सही होगा। यदि क्वेश्चन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ऑप्शन सही होगा, उसी पर टिक करना है। ये यूं समझिए, पेपर 1 के लिए 75 नंबर, पेपर 2 के लिए 60 नंबर, ये पूरा के पूरा देने वाला है। क्योंकि ऑप्शन देखते ही आंसर सामने आ जाता है। जैसे अभी देखिए, एक शिक्षिका अपने छात्रों को गणित की पत्रिका बनाने के लिए कहा और उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। एक टीचर है, वो गणित की पत्रिका बनाने के लिए कहा, कुछ लिखने के लिए कहा, पत्रिका बनाने के लिए कहा। उसमें कहा क्या? उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में, जो रोजमर्रा का जीवन है, उसमें प्रयुक्त होने वाली गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। क्वेश्चन कैसा यह है? ये क्वेश्चन है पॉजिटिव, क्वेश्चन है पॉजिटिव, तो इसका आंसर कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा। यानी इसके 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन पॉजिटिव लगेगा वही आपका आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? आने वाले निरीक्षण के लिए कक्षा को तैयार करना। ये जो निरीक्षण शब्द है, ये कैसा शब्द है? नेगेटिव। यह ऑप्शन आपका
नहीं हो सकता। परि परिकलनीय कौशल को बेहतर बनाने में छात्रों की सहायता करना, ये परिकल्पना, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, नहीं होगा। छात्रों की सहायता करना कि मैं कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया से प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सके, ये हो सकता है। अगला देखिए, छात्रों की अपनी जीवन की समझ, छात्रों की अपनी जीवन की समझ को जांचना, ये जांचना, आंकना, परीक्षा, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, ये आपका नहीं होगा। तो बचा क्या? सी ऑप्शन। छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सके, ये आपका ऑप्शन है। देखिए कितना आसानी से नेगेटिव टैग वर्ड को काटते हुए आंसर तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो अगर हम लोगों को ये टैग वर्ड आप लोग समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड, तो आंसर अपने आप सामने आ जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। एक टीचर है अपने क्लास में प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकता है। आप सब देखिए, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देना, पुरस्कार, दंड, गुस्सा करना, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। जैसे आपको दिखाई दे कि ये वर्ड नेगेटिव टैग वर्ड है, उस ऑप्शन को तुरंत काट दीजिए। ड्रिल एवं अभ्यास, ये ड्रिल शब्द भी नेगेटिव है। ड्रिल शब्द भी कैसा है? नेगेटिव है। ड्रिल एवं अभ्यास के द्वारा गलत। अपने विद्यार्थियों प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देना, ये प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। डी में क्या है? विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से के साथ संबंधित करके, किसी भी समस्या को विद्यार्थी के जीवन के साथ, जीवन से संबंध करके, जोड़ करके, यदि ऐसा ऑप्शन है तो यही ऑप्शन सही होता है। क्योंकि विद्यार्थी को जीवन के बाहर से जोड़ना है, उनके पर्यावरण से जोड़ना है, जीवन के साथ संबंधित करके, जो पहलू जीवन से संबंधित करके हम जोड़ते हैं, वही ऑप्शन सही है। इसमें साफ साफ कहा है कि किसी विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से है। किसको? विषय वस्तु को। क्योंकि हम किसी समस्या को अगर किसी से लिंक करके जोड़ते हैं, लिंक करते हैं, लिंक करके सॉल्व करते हैं, तो वो समस्या सॉल्व हो जाती है। तो या डी ऑप्शन आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉरी, बच्चों को कक्षा में, यह प्रश्न आपका है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न, आगे ऑप्शन क्या है? पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। प्रश्न यह है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए। क्योंकि जब बच्चा प्रश्न पूछेगा, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं प्रश्न पूछते ही हैं, और प्रश्न पूछते पूछते अपने प्रश्न का उत्तर भी पा लेते हैं, इसलिए यह ऑप्शन गलत। बी में क्या है? पूछने से रोकना चाहिए? कभी नहीं। प्रश्न तो बिल्कुल पूछना चाहिए, बच्चों को क्लास में प्रश्न अवश्य ही पूछने चाहिए, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए? सी में क्या है?
ये है। डी में क्या है? पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। डिस्करेज्ड, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है, डिस्करेज नहीं करना है, डिस्करेज्ड नहीं करना है। तो करना क्या है? पूछने के लिए अनुमति, ये पूछने के लिए प्रेरित करना है, इंस्पायर करना है। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना है? प्रेरित करना है, इसलिए ये ऑप्शन सही, मतलब ये इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है प्रश्न नंबर 11। एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन क्या है? अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। बी में क्या है? विद्यार्थी को प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन पर बल देना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। प्रश्न पढ़िए, ऑप्शन देखिए और देखते देखते आंसर अपने आप मिल जाता है, क्योंकि नेगेटिव, यदि प्रश्न पॉजिटिव है तो उत्तर पॉजिटिव होगा। तो प्रश्न कैसा है? ये प्रश्न पॉजिटिव है। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम पर पालन करना चाहिए। अटल पाठ्यक्रम कहाँ होता है? ये गलत है, या नेगेटिव टैग वर्ड है। प्रतिस्पर्धा नेगेटिव है, बी भी कट गया। अंक के आधार पर नामांकित करना चाहिए, अकादमिक अंक, नंबर, परीक्षा, बाध्यता, ये क्या है? ये नेगेटिव वर्ड है, मतलब नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी गलत। बचा क्या? सी बचा है। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके, अवसर, बच्चों को क्या देना चाहिए? अवसर देना चाहिए। बच्चों को अवसर मिलना चाहिए, पर्यावरण मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए कुछ सीखने के लिए। तो ये मौका, अवसर, पर्यावरण, ये क्या है? ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही है। भाई मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आप लोगों को नेगेटिव टैग वर्ड याद है, समझ रहे हैं, तो उसको जहां जहां दिखाई दे वो कब है? जब प्रश्न नेगेटिव हो, तो आंसर भी, मतलब जब प्रश्न नेगेटिव टैग वर्ड में है, प्रश्न नेगेटिव है, तो उत्तर क्या होगा? नेगेटिव टैग वर्ड वाला ही होगा। और यदि प्रश्न पॉजिटिव है तो उत्तर पॉजिटिव टैग वाला ही होगा, टैग वर्ड वाला ही होगा। अगला देखिए, एक समावेशी कक्षा में डैश डैश जोर पर जोर होना चाहिए। एक कक्षा है, कैसा कक्षा है? एक समावेशी कक्षा है, ठीक। उसमें क्या है कि प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर होना चाहिए, या फिर अभिभेदी समरूपी निर्देशों पर जोर होना चाहिए, या फिर सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों की अलगाव, ये अलगाव शब्द है, नेगेटिव है। ये प्रदर्शन अभिमुखी, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। अभिभेदी समरूप निर्देश, आदेश, आज्ञा, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है, तुरंत काट दीजिए। ए कटा, बी कटा, सी भी कट गया, डी बच गया। अब डी अपने आप आंसर पक्का होगा। हर बच्चे के सामर्थ्य के अनुसार सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर देना चाहिए। यह भी था मौका, अवसर, यह भी है, दोनों सही हो गया। हमको दोनों पता करना है। नेगेटिव टैग वर्ड एकदम जबान पर रहे,
पॉजिटिव टैग वर्ड एकदम जबान पर है, तभी हम हवा में उत्तर कर सकते हैं। एकदम हंसते हंसते प्रश्न का उत्तर दे देंगे, सिर्फ ऑप्शन देख करके। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 13। कक्षा 1 में लिखना डैश डैश प्रारंभ करते हैं। कक्षा 1 में लिखना डैश डैश से प्रारंभ करते हैं। अब कक्षा 1 में ऑप्शन तो ऐसे लगेंगे कि चारों सही है, लेकिन जब ध्यान से देखेंगे तब एक आंसर आपका मिल जाएगा जो सही होगा। जैसे अक्षर से प्रारंभ करते हैं, कक्षा 1 में लिखना अक्षर से प्रारंभ करते हैं, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से। वाक्य तो बच्चा जब 1 में है तो वाक्य कहाँ लिख पाएगा, ना समझ पाएगा ना लिख पाएगा। तो अक्षर भी गलत, वाक्य भी गलत, शुरू से होता नहीं है। तो क्या होगा, चित्र बनाने से। बच्चा जब 1 में होता है, उसको लिखना अगर सिखाना है तो चित्र बनाएगा। कैसा चित्र? तिरछा, आड़ी, सीधा, खड़ा, किसी प्रकार वो लाइन खींचेगा, वो चित्र बनाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ चित्र बनाने से। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप लोग नोट बना रहे होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बचे हुए हैं, जो परीक्षा में बार बार आ रहे हैं या पूछे जाते हैं, उनको लेकर आऊँगा। और इन सब प्रश्नों को मैं बार बार कर रहा हूँ, भाई नोट बना लीजिए, उसको रिवाइज करिए। कुल मिलाकर के मेहनत हमको करना है, अपने आप पर विश्वास रखते हुए। कमी ना होने पाई मेहनत में, बाकी सब ठीक ही होगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। राधे राधे।